સાથે આગળ વધીએ આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે પોલી મેડિક્યોરના મેનેજમેન્ટ છે. ઓવરઓલ જે કન્ડિશન પાછલા એક વર્ષમાં આપણે જોઈ છે મેડિકલ ડિવાઇસીસની અંદર આ કંપની વન ઓફ ધ ટોપ 5 નેમ્સ છે જે મેન્યુફેક્ચર કરે છે અને સાથે જ કેટર પણ કરે છે. જે પ્રમાણે ડિમાન્ડ સર્જ થઈ રહી છે, જે પ્રમાણે અત્યારે કન્ડિશન કોરોનાને લઈને વધારે વર્સન આઉટ થઈ રહી છે, આ બધા મુદ્દાઓ વિશે આપણી સાથે કંપનીના मैनेजमेंट बातचीत करશે. कंपनी एमडी हिमांशु वैद जोड़ाई रहा है अपनी साथ. सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत में क्योंकि इसीलिए करना चाह रही थी, पिछले एक साल में काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है और प्रोडक्ट्स के ऊपर जाए, आपके जो यहाँ से नई इनोवेशन है उसके ऊपर जाए, उससे पहले एक चीज़ मैं समझना चाह रही थी. टॉप 5 कंपनीज में आपका एक नाम है. किस तरीके से चीज़ें ऑन ग्राउंड सिचुएशन पे पिछले एक साल में बदली है, किस तरीके से डिमांड जनरेट हुई है, एक चीज़ आप अगर मुझे बता पाएं. बाकी डिटेल्स पे जाएं उससे पहले. देखिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहली बार ऐसा लगा कि मेडिकल डिवाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है. जब कोविड की पहली वेव आई थी उस समय जब पीपी की और N95 मास्क और जब ये वेंटिलेटर्स की जब शॉर्टेज हुई थी तो पहली बार ऐसा लगा कि भाई मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में भी कुछ करना चाहिए. और उसी वजह से देखिए एक PLI स्कीम अनाउंस हुई जहाँ गवर्नमेंट ने करीब 3,420 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 4 मेडिकल डिवाइस पार्ट्स का अनाउंसमेंट किया. हालांकि अभी वो फाइनल नहीं हुई है लोकेशन, काफ़ी टाइम लग गया है, बट स्कीम के होने से काफ़ी कंपनीज को आज इंटरेस्ट आया कि मेडिकल डिवाइस बनानी चाहिए. तो मेरे हिसाब से करीब 250 कंपनियों ने मास्क बनाने की फैक्ट्रियां लगाई, करीब 500 से 1000 कंपनियों ने पीपी किट्स बनाना चालू किया, कुछ वेंटिलेटर्स की कंपनियां आई, कुछ गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप कराई, मारुति के साथ पार्टनरशिप हुई, कहीं बीएल के साथ पार्टनरशिप हुई. हमारे केस में भी हमने देखा कि कुछ प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी और क्योंकि हमारे पास पूरा R&D सेटअप था और हमारे पास करीब 50 से ज़्यादा इंजीनियर हैं, हमारे पास कुछ डॉक्टर्स भी हैं R&D के अंदर, तो हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स जैसे डायग्नोस्टिक में यूज होते हैं, VTM किट्स, VLTM किट्स, ब्लड ट्यूब्स, जो हम पहले कभी नहीं बनाते थे, वो हमने बहुत जल्दी 6-8 हफ्ते में डेवलप करके और मार्केट में लॉन्च किए. उसके अलावा हमने कुछ वेंटिलेटर सर्किट्स जो हैं, जो रेस्पिरेटरी केयर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी हमने कैपेसिटी रैंप अप की थी लास्ट ईयर. और खैर अभी तो आप पूछिए, हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और अभी जो डिमांड है जो लास्ट ईयर से कम 3 से 5 गुना ज़्यादा डिमांड है इन प्रोडक्ट्स की. ओके, अग्रीड सर. 3 से 5 गुना ज़्यादा डिमांड है. इसके ऊपर मैं थोड़ी और क्लैरिटी चाह रही थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सेकेंड वेव को लेके काफ़ी चीज़ें डैम्पन हो चुकी है. डिमांड सप्लाई का मिसमैच जो दिख रहा है उसको केटर करने के लिए क्या चीज़ें दिख रही है आपको, क्या और आप रैंप अप करने के बारे में सोच रहे हैं? कुछ डिटेल पर्सपेक्टिव. आप देखेंगे जब कोविड की जब दूसरी वेव अक्टूबर के आसपास, नवंबर के आसपास आई थी, उस समय करीब 1 लाख करीब इंडिया में केसेस हो रहे थे और अभी ऑलरेडी 3.5 लाख केसेस हैं. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो. और मेरे हिसाब से अभी टेस्टिंग बहुत स्लो हो गई है, सारी टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही, लोगों को 3-3, 4-4 दिन टेस्टिंग के लिए वेट करना पड़ रहा है. तो मेरे हिसाब से तो नंबर ऑफ केसेस ज्यादा ही हो रहे होंगे जब भी आप देख रहे हैं जिस हिसाब से. और इसी की वजह से ये डिमांड 3 से 5 गुना बढ़ गई है प्रोडक्ट्स की. और जो भी हम आज जो रेस्पिरेटरी मास्क बना रहे हैं, ऑक्सीजन मास्क बना रहे हैं, हम ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स बना रहे हैं, आज जो वेंटिलेटर सर्किट्स में जो ट्यूबिंग्स लगती हैं, कनेक्शंस लगते हैं, वो हम बना रहे हैं, या हम आज ये VTM किट्स या ब्लड ट्यूब्स बना रहे हैं, सबकी डिमांड 3 से 5 गुना बढ़ गई है हॉस्पिटल्स के अंदर. क्योंकि आज हॉस्पिटल पेशेंट्स ही वही हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए. आज देखिए जो हॉस्पिटल में नॉर्मली 15 से 20% पेशेंट्स को ऑक्सीजन नॉर्मली चाहिए होती है जब नॉर्मल हॉस्पिटल फंक्शन करता है, आज की तारीख में 80 to 85% पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन चाहिए. उस आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे डिमांड इंक्रीज हुई है. ओके, अच्छा सर, एक ब्रॉड आइडिया ओवरऑल सेल्स का कितना परसेंटेज कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है? कुछ अगर रफ आइडिया आप मुझे दे पाए. आई एग्री थोड़ा बहुत जल्दी होगा ये सवाल मैं जो पूछ रही हूँ उसके लिए, लेकिन कितने प्रतिशत, कितना परसेंटेज फॉर्म आउट होता है? कोविड वाज नॉट आवर कोर बिजनेस और कभी, आई एग्री सर, और ये हमारा कभी कोर बिजनेस नहीं था. ये हमने प्रोडक्ट डेवलप किए जस्ट टू मीट द डिमांड. और जो कि इंपोर्ट से पहले हिंदुस्तान में सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे थे और हमने सारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट रेडी किए हैं. और अभी देखिए इसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल. हमारा अभी एक ही उद्देश्य कंपनी में, देखिए सर्जरीज भी कम हो गई है, तो कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हुई है, कुछ की डिमांड बढ़ गई है क्योंकि हॉस्पिटल में सर्जरीज नहीं हो रही. हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो थे सर्जरीज में लगते हैं
हॉस्पिटल के अंदर, जो सर्जरी वहाँ प्रोडक्ट ज्यादा यूज होते हैं। तो आज का और हमारा मेन बिजनेस है फ्लूइड मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स का, जहाँ की जब पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगता है, वो जो उसके लिए जो भी मेडिकल डिवाइसेस लगते हैं वो हम बना रहे हैं। हमारा 70% बिजनेस वहीं पे ही है। तो अभी थोड़ा सा वो कम हुआ है, पर ये रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स बढ़ गए। तो ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए ये बैलेंसिंग हो रही है डिमांड की। कुछ प्रोडक्ट्स कम है, कुछ ज्यादा हुए, तो हम बैलेंस कर पा रहे हैं इस डिमांड को, और कोशिश कर पा रहे हैं कि सारे हम डिमांड मीट कर सके। कुछ हमने लाइंस बंद कर दी है, कुछ लाइंस को हमने 24 घंटे चला रहे हैं, उसमें रैंप अप भी कर रहे हैं और भी कैपेसिटी रैंप अप कर रहे हैं। तो इस हिसाब से बैलेंसिंग हो रही है। सर, कोरोना के रिलेटेड प्रोडक्ट्स का मैं थोड़ा और बाइफिकेशन करना चाह रही थी। वैक्सीन को रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है उसको लेकर क्या अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, अब तो खैर अबव 18 सबको परमिशन मिल चुकी है, उसमें किस तरीके से रैंप अप आता हुआ देख रहे हैं आप? पहले तो हम लोग नहीं सोच रहे थे, पर जब ये सेकेंड वेव आई और ये बहुत बड़ी वेव आई है, तो उसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि देखिए, और जो मैं भी समझ पा रहा हूँ इसके बारे में, कि ये वैक्सीनेशन हमें हर साल लगाना पड़ेगा। और इंडिया में अभी भी सिरिंज की कैपेसिटी एडिक्वेट नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, जो हम इंसुलिन सिरिंज और हमारा प्रीफिल सिरिंज बना रहे थे, उसको हम कोशिश कर रहे हैं लाइन को कन्वर्ट करने के लिए, नॉर्मल सिरिंज बनाने के लिए। थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, शायद 3-4 महीने का वक्त लग सकता है, क्योंकि हमें नई मशीनें, नए टूल्स वगैरह सब ऑर्डर करने पड़ेंगे। वो सब हम सब कुछ कर चुके हैं, और कोशिश यही कर रहे हैं कि अगले 3-4 महीने में हम सिरिंजेस लॉन्च करें, क्योंकि इस कोविड के अंदर काम आ सके। कोविड में जब वैक्सीनेशन लगाने, और ये देखिए, ये वैक्सीनेशन हर साल लगने वाली, नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं। तो जैसे फ्लू की वैक्सीन हर साल लगती है, वैसे कोविड की वैक्सीन मुझे ऐसा लगता है हर साल लोगों को लगेगी, प्रोटेक्ट करने के लिए। और ओके। इंडिया में भी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए अभी मेरे हिसाब से 2 साल लग जाएंगे। अग्रीड सर। अच्छा, बाकी पैरामीटर्स के ऊपर बातचीत करते हैं। जो रिसेंटली आपने 400 करोड़ का QIP के थ्रू पैसे रेज किए थे, उसके यूसेज को लेकर क्या प्लान्स है? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे बता पाएं। देखिए, हमने QIP जब किया था, हमारा मेन उद्देश्य था कि हम रीनल बिजनेस को अपना एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि रीनल प्रोडक्ट्स जो इंडिया में, जैसे डायलाइजर है, डायलिसिस मशीन है, और जो भी कंज्यूमेबल लगते हैं, 95% इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था। और हमारा यही टास्क था कि हम इसको कैसे, किस तरह से इसको हम लोकलाइज करें, मैन्युफैक्चरिंग को। PLI स्कीम इसलिए लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, लोकलाइज करने के लिए। तो ज्यादातर फंड जो हमने रेज किया था, करीब आधा फंड हमारा रीनल बिजनेस के लिए था, और आधा फंड हमारा दूसरी प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी के एक्सपेंशन के लिए था। पर हमें ऐसा लगता है कि अब, क्योंकि थोड़ा सा सिचुएशन बदली है, जो कि हमने एंटिसिपेट नहीं की थी किसी ने भी 2 महीने पहले, तो हम कोशिश करेंगे कुछ फंड उसमें से हम कोविड प्रोडक्ट्स के लिए डाइवर्ट करके, और वहां हम उसको स्केल अप करें। अच्छा सर, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रोल किस तरीके से शेप अप हो रहा है पूरी इंडस्ट्री के लिए? PLI स्कीम के बारे में हम लोगों ने बातचीत की, लेकिन और क्या चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत स्ट्रीमलाइन हो सकती है, जिसकी वजह से जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है वो केटर हो पाए? कुछ डिटेल्स आपकी तरफ से, कुछ मेजर्स अगर सरकार की तरफ से लिए जाने चाहिए, क्या होंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के लिए। PLI स्कीम लाए, PPO ऑर्डर लाए, कि जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं, 19 प्रोडक्ट्स ऐसे गवर्नमेंट ने अब ईयर मार्क कर दिए हैं, जो केवल जो गवर्नमेंट खरीदेगी वो इंडियन मेड मैंने कंपनियों से ही खरीदेगी। इंडियन कंपनी जो इंडिया में कंपनियां बना रही है, उनसे ही खरीदेगी। गवर्नमेंट ने आज रॉ मटेरियल पे ड्यूटी 2.5% कर दी है, जो रॉ मटेरियल जो मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए। आज कुछ सारे प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री भी किए हैं, जो कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने जो करना था उन्होंने बहुत कुछ किया है। आई थिंक इसमें प्राइवेट सेक्टर का 99% रहेगा, क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल पे ही काम कर सकती है। बाकी जो आज मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में, टेक्नोलॉजी है, वो सारी प्राइवेट सेक्टर को ही लानी पड़ेगी। और आई थिंक प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत स्टेप अप किया है। मेरे हिसाब से पिछले काफी सारी कंपनियां, डायग्नोस्टिक कंपनियां आ गई हैं, जो डायग्नोस्टिक किट्स बना रही हैं इंडिया में। काफी सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनने लग गए हैं, और भी बनेंगे आगे भी। तो आई थिंक गवर्नमेंट से, देखिए, हमें जो आज चाहिए था, और रेगुलेशन को भी गवर्नमेंट ने काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने, देखिए, जो करना था वो कर चुकी है गवर्नमेंट। अग्रीड सर। अच्छा, क्योंकि आप मुझे बता रहे थे जो 400 करोड़ की अमाउंट आपने रेज की है, वो सारे जो किडनी और डायलिसिस में यूज़ होने वाले मशीन है, उसके लिए यूजेज किया जाएगा। वहाँ पे क्या कंडीशन है? कोविड के अपार्ट ये सारे डिवाइसेस की डिमांड किस तरीके से जनरेट हो रही है? वहाँ पे क्या उतने पैरामीटर्स में हम लोग चीज़ें देख रहे हैं? कुछ डिटेल्स अगर आप अपार्ट फ्रॉम कोविड दे पाए मुझे। हमने ऑलरेडी डायलिसिस की कैपेसिटी ऑलरेडी रैंप अप करना चालू कर दिया है, और QIP फंड वाज जस्ट एन एक्सेलरेटर।
और हमने ऑलरेडी रैंप अप चालू कर दिया है। हमारा कैपेसिटी 2 लाख डायलिसिस फिल्टर बनाने की हो जाएगी महीने की। हमारी डायलिसिस मशीन, हमें उम्मीद है हम जून जुलाई तक उसको लॉन्च कर पाएंगे। इंडिजिनस मेड डायलिसिस मशीन इंडिया में 6000 मशीन अभी आज तक में इंपोर्ट हो रही है और एक भी मशीन इंडिया में नहीं बनती है। तो आप देखिए हम कितनी डिपेंडेंस है हमारी बाहर की कंपनियों के ऊपर। तो उसको हम पूरा इंडिजिनस लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं, कैपेसिटी उसकी इंक्रीज कर रहे हैं। और जहां तक डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स का सवाल है, उसमें भी हम काफी सारे नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं 3-4 महीने में, और कुछ कोविड रिलेटेड भी होंगे, कुछ और भी हम डायग्नोस्टिक किट्स लेके आ रहे हैं। सो हम सब पूरी जान लगा रहे हैं इन चीजों के अंदर कि जो भी हमें आज रैंप अप करना, देखिए हमें नहीं लग रहा था कि हमें स्पीड से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड वेव ने सारी थिंकिंग बदल दी है। और अब आज हमने अपने और भी प्रोडक्ट्स में काफी रैंप अप किया कैपेसिटी। आज रेस्पिरेटरी केयर हमारा बिजनेस सिर्फ 2% था। मुझे लगता है अब हमें ये बिजनेस हमें कम से कम 7-8% पे ले जाना पड़ेगा, जिस हिसाब से डिमांड इंक्रीज हुई है। और आगे भी ये डिमांड, मेरे को लगता है कि क्योंकि ये वेव को जाने में ये 3-4 महीने लग जाएंगे। देखिए अभी अपने पीक भी नहीं हमने रीच किया है, रोज केस बढ़ते जा रहे हैं। अग्रीड सर। अच्छा, एक और चीज़ मैं समझना चाह रही थी। जहाँ तक मैं ठीक समझ रही हूँ, 2 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के ऊपर भी आगे और काम चल रहा है, जो FY23 तक हम लोग कम्प्लीटली ऑन स्ट्रीम आते हुए देखेंगे। क्या कोरोना के बावजूद वो सेम टाइमलाइंस के पे काम हो रहा है, या वहाँ पे कुछ डिले होगा? कुछ उसकी अपडेट्स अगर आप मुझे दे पाएँ। 2023 में हमारा ऑलरेडी प्लान है कि 2 नए प्लांट्स लेके आए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। और देखिए नॉर्मली एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने में 18 महीने लग जाते हैं, 18 से 20 महीने। तो और इंक्लूडिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह सारे। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि आज ये पब्लिक फोरम है, कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CDSCO ने, DCGI डिपार्टमेंट बहुत हेल्प की है कंपनीज की। उन्होंने रेगुलेटरी अप्रूवल दिन रात, मतलब वो लोग काम कर रहे हैं। रेगुलेटरी अप्रूवल्स बड़ी तेजी से दिए जा रहे हैं। जो कंपनियां इंडिया में बनाना चाहती हैं उनको बहुत फेवर कर रहे हैं, बहुत जल्दी से अप्रूवल मिल रहे हैं। तो पहले जो अप्रूवल 1-1 साल लग जाता था आज से 3-4 साल पहले, वो अप्रूवल अब 15 से 20 दिन में मिल रहे हैं कंपनीज को। तो उससे हमारा टाइम पीरियड टू लॉन्च प्रोडक्ट्स टू मार्केट बहुत शॉर्टन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि, और ऑलरेडी हमने लैंड एक्वायर कर ली है दोनों प्लांट्स के लिए, ऑलरेडी लैंड हम एक्वायर कर चुके हैं, ऑलरेडी हमने सारे प्लान्स वगैरह फ्रीज कर दिए हैं। और होपफुली हम अपने हमने जो कमिट किया है कि 2023 में हम 2 नए प्लांट चालू करेंगे, डेफिनेटली वी आर ऑन टारगेट। अग्रीड सर। और FY22 को लेकर ग्रोथ टारगेट्स क्या बन रहे हैं, अगर सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हम लोग आगे भी जाते हुए देखते हैं तो? देखिए मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं कमेंट कर पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड टाइम है। कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड कम है, कुछ की बढ़ रही है, तो इसको अभी क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। बट हमारा टारगेट यही है कि हम 15 से 18% तो डेफिनेटली अचीव कर लेंगे, और उससे ऊपर भी होगी तो करेंगे। बट देखिए आज हम पूरा फुल कैपेसिटी पे चला रहे हैं प्लांट्स।